पीएनबी शेयर आज 6% ज़्यादा नीचे गिरा है। आप लोगों का सवाल यही होगा कि अच्छा खासा 40 रुपीज़ के ऊपर ये चल रहा था और ये एकदम से इतना सडन फॉल क्यों आ गया है। अब इसके पीछे का रीज़न आप लोगों को बताऊंगा तो आप जान के हैरान हो जाएंगे। इनको पैसों की ज़रूरत पड़ रही है और कितने पैसों की ज़रूरत हो रही है और वो किससे ले रहे हैं, तो उस वजह से ये शेयर आज ज़्यादा नीचे गिरा है। तो आप लोगों को सुनने को मिला होगा QIP करके आए इन्होंने लाया है। QIP का मतलब सीधा सिंपल होता है क्वालिफाइड इंस्टीट्यूशनल प्लेसमेंट। काम क्या होता है QIP का? ये पैसा रेज करके देती है कंपनीज और बैंकों को जिनको पैसों की ज़रूरत होती है। और क्यों ज़रूरत पड़ी वो भी आप लोगों को बताऊंगा पीएनबी को, और इससे फ़ायदा क्या होने वाला है। देखिए, पैसा मिलेगा, पैसा मिलने के बाद वो और लोगों को वहाँ पे इंटरेस्ट पे पैसे दे सकेंगे और वहाँ से इंटरेस्ट इनकम कर पाएंगे, जैसे बैंक हमारा करता है। आईपी में कौन लोग पार्टिसिपेट करते हैं? देखिए, वेंचर कैपिटल्स हो गए या फिर म्यूचुअल फंड हो गए, जो बड़े फंड हाउस होते हैं वो इसमें इन्वेस्टमेंट करते हैं, जिन लोगों कंपनीज को बैंक को पैसा चाहिए होता है। अब ये फ़ायदा करेगा कि नहीं? देखिए, ज़रूर फ़ायदा करेगा। अगर पीएनबी के पास में को पैसा चाहिए तो वो ज़रूर किसी को इंटरेस्ट के तौर पर पैसे वो ऐसे रख के उस पर इंटरेस्ट देना तो नहीं चाहेंगे कि जो उनसे वहाँ से पैसे उठा रहे हैं। तो इससे बेनिफिट ये होगा कि ये दूसरे लोगों को देंगे और फिर वहाँ पे बेनिफिट उठाएंगे इंटरेस्ट कमा के। हुआ ऐसा जब इन्होंने पीएनबी ने QIP से पैसा रेज किया। आप लोगों को बता दूं अप्रॉक्स 14,000 के आसपास करोड़ इन्होंने पैसा मांगा था, तो इन्हें 7,000 करोड़ के आसपास में मिला है। और वहाँ पे क्या हुआ, इन्होंने प्राइस जो रखा, देखिए यहाँ पे पढ़ सकते हैं, द बैंक मे बी डिस्क्रिप्शन ऑफर ए डिस्काउंट ऑफ नॉट मोर देन 5% ऑन द फ्लोर। जो इनका मार्केट रेट का जो रेट चल रहा था उनसे इन्होंने कहा था कि 5% के डिस्काउंट पे ये लोगों को देंगे। तो जैसे ही ये हुआ 5% के नियर में आप देख रहे होंगे उतना ही ये गिरा है। तो वहाँ से इनको डिस्काउंट रेट में मिल रहा है, तो इसी वजह से इसका प्राइस थोड़ा सा फ्लक्चुएट होकर नीचे की तरफ में आया। लेकिन अभी मैं इसमें उम्मीद कर रहा हूँ कि यहाँ से जैसे ये नीचे की तरफ में आया है एक रिट्रेस लेके, अगर यहाँ पे ये 200 EMI को रिस्पेक्ट करता है या फिर यहाँ पे ग्रीन सिग्नल दिखाता है तो ही आप एंट्री लीजिएगा। ये मेरी व्यू रहेगी। मैं अभी थोड़ा फंडामेंटल दिखाऊंगा आप लोगों को, फिर लास्ट में हम इसके एंट्री, एग्जिट और होल्ड करना है या फिर नहीं करना वो उस चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। तो जैसे कि मैं आपको इसके ऊपर लेके आ जाता हूँ कि इसकी वैल्यूएशन के हिसाब से कि आप देखेंगे इसकी बुक वैल्यू काफ़ी ज़्यादा चल रही है, 61 के आसपास में चल रही है। उसका प्राइस अभी 37 के आसपास चल रहा है। तो ये ऑलमोस्ट अंडर वैल्यूड काम कर रहा है और इसके रिजल्ट आप देखेंगे तो भी आप पे हैरान हो जाएंगे कि अच्छा परफॉर्म कर रहा है थोड़े टाइम से। मार्केट कैपिटल काफ़ी अच्छी बताई जा रही है, 35,000 करोड़ के आसपास में, तो अच्छा खासा फ्लक्चुएट करेगी मार्केट में और फ्यूचर्स में भी कब से सबसे ज़्यादा करेगी। और लोगों को भी ज़्यादा बेनिफिट होना है जिन्होंने लॉन्ग टाइम के लिए फिर इसमें ऑप्शन बाय करके रखा है। तो अभी जो करंट सिनेरियो के हिसाब से अगर आप इसमें एंट्री लेते हैं तो बढ़िया रहेगा। लेकिन अभी हम एक रिट्रेस का ज़रूर वेट करेंगे, तो वो हमें कंफर्मेशन के तौर पर रहेगा कि हमें ऊपर की तरफ ये शेयर जा सकता है। जैसे कि मैं फाइनेंशियल्स की बात कर रहा था, वहाँ पे आप लोगों को दिखा दो, इन्होंने इंटरेस्ट अच्छा खासा अर्न किया है। देखिए काफ़ी अच्छी ग्रोथ दिखाई है। अगर सितंबर 2019 की बात करूँ वहाँ से ऑलमोस्ट ये डबल के आसपास ही हुआ है और इसमें अच्छा खासा अर्निंग आनी स्टार्ट हुई। तो यहाँ पे एक बेस्ट एंट्री आप लोगों के लिए यहाँ पे आप कर सकते हैं। वहीं बैलेंस शीट में मैं आगे सिर्फ रिजर्व्स देखता हूँ कि कितना तगड़े रिजर्व्स इसके हो रखे हैं। देख रहे होंगे यहाँ पे शेयर कैपिटल इसकी 1300 करोड़ के आसपास में, वहीं इसकी रिजर्व 62,000 करोड़ के आसपास में और एसेट भी उस पर अच्छे खासे हैं। तो ये सबसे ज़्यादा प्रोटेक्शनल दिखाता है इस चीज़ पे। अभी मैं इसकी कंपैरिजन करूँगा आपके सामने, कुछ इसके जो इसके कॉम्पिटिटर हैं उनसे कंपैरिजन करूँगा कि कैसे करके ये शेयर जस्टिफाई कर रहा है, अगर इसे लेना बनता है कि नहीं बनता है। तो यहाँ पे मैं सेक्शन में आ गया हूँ। वैसे मैंने आप लोगों को वेबसाइट भी दिखा दी है कि कैसे कैसे आपको एनालिसिस करनी है, इससे आपको ईजी हो जाए और आप यहाँ पे आगे कुछ नया डिस्कवर करके और लोगों को भी बता सकें मेरे कमेंट सेक्शन में आके, तो वहाँ पे काफ़ी लोगों को भी बेनिफिट होगा। देखिए मैं यहाँ आगे उसके पीयर सेक्शन में, जैसे आपको पता होगा HDFC बैंक ऑफ कोर्स मार्केट लीडर की तरह काम कर रहा है और इसका अगर मैं नेट प्रॉफिट की बात करूँ 576 करोड़। अब इसके आसपास का हम देखेंगे कौन इसके आसपास का है, तो यहाँ पे हम देखते हैं कि इंडस्ट्रियल बैंक जो है 663 करोड़ के आसपास, उसका 921 क्या। ऑफकोर्स फेस वैल्यू का फ़र्क पड़ता है, लेकिन इसकी मार्केट कैपिटल से अगर कंपैरिजन करेंगे तो ऑलमोस्ट उससे डबल ही है। तो आप मान के चलें यहाँ पे कि इसका भी प्राइस
ऑलमोस्ट कुछ ना कुछ करके 60 के ऊपर तो होना ही चाहिए था इसका रेट, तभी ये जस्टिफाई करता है इस रेट में। तो ये ऐसे करके थोड़ी सी मेरी इस पे व्यूज़ होते हैं कि इस हिसाब से इसे किया जा सकता है। और दूसरा मैं आता हूँ इसमें आपका शेयर होल्डिंग पैटर्न में। शेयर होल्डिंग पैटर्न में मैं सबसे इम्पोर्टेंट देखता हूँ पब्लिक के पास में कितना है और वो को उसमें ऑपरेटर कितने घुसे हुए जो इसको मैनिपुलेट सबसे ज़्यादा कर सकते हैं। तो होल्डिंग में आ गए 85% दमदार तरीके से के पास में है। वहीं पे एफवाइज ने थोड़ी होल्डिंग अपनी कम कर दी है, आपको पता होगा काफ़ी सिनेरियो था। अगर जैसे अगर ये अपने ऑपरेशन और सारी चीज़ें ठीक करने स्टार्ट कर देते तो काफ़ी ज़्यादा इस पे उम्मीदें आई कि एफवाइज और डीआईज वापस आ जाए और लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करे। अभी तो पब्लिक में क्या होता है कि थोड़ा सा भी रेट ऊपर की तरफ में जाता है तो वहाँ पे शॉर्ट कर देते हैं या फिर कुछ भी करके उसे वहाँ से हटा देते हैं। लेकिन अगर ये बड़े बड़े जेन्युइन जो इन्वेस्टर है लॉन्ग टाइम के लिए होल्ड करके रखेंगे तो ये शेयर अच्छा 100 या 200 के आसपास भी क्रॉस कर सकता है। इस तरीके से काम करना स्टार्ट कर दे तो फिर ये एफआईज और डीआईज भी वापस आ सकते हैं और उनकी अच्छी खासी परसेंटेज बढ़ सकती है। और अगर पब्लिक में जितना अगर 4 या 5% के आसपास में रहा तो इसमें ऑपरेटर भी घुसने के चांसेस नहीं रह सकते, क्योंकि वो ऐसे शेयर को देखते हैं जिसको मैनिपुलेट करना आसान होता है। तो फिर अगर ये सही तरीके से काम नहीं करना तो इसे मैनिपुलेट करना इतना आसान नहीं रहेगा ऑपरेटर्स के लिए। तो होल्डिंग पैटर्न में आप लोगों को दिखाऊं तो ज़्यादातर आपको पता हुआ कि ऑफकोर्स गवर्नमेंट ही इसमें सबसे ज़्यादा पार्टिसिपेट करेगी और इसको सर्वाइव करने के लिए तो LIC, HDFC अच्छे अच्छे नाम आ रहे हैं, निपॉन, SBI, कोटक, ICICI, UTI, ऐसे बड़े बड़े फंड जो मैंने हाउसेज हैं उन्होंने इसमें इन्वेस्टमेंट कर रखी है। तो इससे काफ़ी ये है कि यहाँ के ये लोग काफ़ी लॉन्ग विज़न देखते हैं इस शेयर्स में, तो ही वो एंट्री लेते हैं। तो यहाँ पे ये है कि ये जल्दी एग्जिट नहीं करेंगे। तो अब बात कर लेते हैं इसके टेक्निकल्स लेवल के बारे में, क्योंकि टेक्निकल्स लेवल मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छे लगते हैं और वो काफ़ी रिवाइवल होते हैं कि बताने के शेयर के प्राइस के किस हिसाब से। देखिए अभी जो इसने ब्रेकआउट दिया काफ़ी लोगों की एंट्रीज यहाँ पे होगी, मेरे को लग रहा है 40 रुपीज़ का इसका जेन्युइन रेट मान के इसमें ली होगी, क्योंकि यहाँ पे इन्हें ग्रीन सिग्नल दिखी होगी। लेकिन जब भी आप ऐसी ही एक ग्रोथ में देखें तो आपको यहाँ पे तो पता नहीं लग रहा होगा कि ये आपको लग रहा होगा फिर यहीं पे ये घूमने स्टार्ट कर देगा। लेकिन जब भी ऐसी ग्रोथ दिखाए तो एक रिट्रेस का वेट जरूर कीजिए। आई नो आपने एक रिट्रेस का वेट जरूर किया होगा जेन्युइन तरीके से और यहाँ पे एंट्री ली होगी। काफ़ी समझदार जो इन्वेस्टर होंगे उन्होंने यहाँ पे जरूर एंट्री ली होगी। लेकिन अभी फिर से ये चीज़ हुई, ये चीज़ का रीज़न मैं आप लोगों को बता चुका हूँ। जैसे QIP आया है, ये 5% के डिस्काउंट के हिसाब से ये अब मिल रहा है लोगों को और इसलिए यहाँ पे 5% के में ये नीचे की तरफ में डाउन की तरफ में गया। ऑलमोस्ट आज 8% के आसपास में गिरा था, लेकिन वहाँ से थोड़ा रिकवर होके चीज़ें हुई हैं। तो यहाँ पे जैसे बताया गया सबसे ज़्यादा 14,000 करोड़ के आसपास में, जैसे मैंने बताया था कि वो बोर्ड ने राइजिंग की है, लेकिन अभी तक उनका अभी 7,000 करोड़ के आसपास ही हो पाया है। तो अगर जैसे जैसे ये अचीव कर लेते हैं और इस फंड को अच्छी तरीके से एग्जीक्यूट करती है तो ये लॉन्ग टाइम विजन के लिए अच्छा खासा अपने प्राइस से डबल होने के भी चांसेस के सबसे ज़्यादा है। अगर मैं इसके ऑल पे आके आप लोगों को दिखाऊं कि किस हिसाब से ये ऑल टाइम हाई पे गया था, आप लोगों को पता ही है कि ये 200 के लेवल को काफ़ी टाइम तक होल्ड करके भी रखा था। देखिए ऑलमोस्ट यहाँ पे देखिए 3 टाइम्स तक ये 200 के ऊपर में रहा है टचेबल। लेकिन अभी के हालात इसके कुछ ख़राब हुए हैं, जैसे कि नीरव मोदी और सारी ऐसे PC ज्वेलर जैसे कांड की वजह से। तो यहाँ पे एक अच्छा खासा अगर आप देखेंगे वीकली के हिसाब से भी तो ये यहाँ का ब्रेकआउट लेवल तोड़ा है। वनडे में क्लियरली के तौर पे आप लोगों को दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर 200 EMI को भी रिस्पेक्ट करा है और अच्छा खासा रिट्रेस लेके भी करा है। लेकिन अगर यहाँ पे अगर आपको एक छोटा सा ग्रीन सिग्नल मिलता है तो एंट्री कर लेगा, क्योंकि अगर यहाँ से पता नहीं थोड़ा सा अगर फॉल और चला जाता है, वैसे तो जाना नहीं चाहिए क्योंकि यहाँ पे एक अच्छे खासे वॉल्यूम्स में आया है। लेकिन अगर फिर भी आता है तो एक ग्रीन सिग्नल का जरूर वेट कीजिए और वहाँ पे एंट्री कीजिए। अगर मैं मान के चलिए अगर आपने 36 के आसपास की ग्रीन सिग्नल आप लोगों को दे दिया है तो आपका पहला टारगेट 40 होना चाहिए। यहाँ पे आप 10 से 20% क्वांटिटी अपनी सेल कर दीजिए। फिर यहाँ पे अगर थोड़ा सा टाइम स्पेंड के ऊपर चला जाता है तो यहाँ पे 42 के अप्रॉक्स अपने कुछ क्वांटिटी और कम कर दीजिए। फिर यहाँ पे अगर ये टाइम स्पेंड करके ऊपर की तरफ में और चला जाता है तो फिर यहाँ पे जो आपने शेयर सेल किए वहाँ पे फिर से शेयर्स पैसों से आप वो शेयर खरीद सकते हैं। फिर इसके ऊपर की ग्रोथ काफ़ी ज़्यादा ऊपर है कि ये 80s और 60s के लेवल को भी इजीली तरह से क्रॉस कर जाएगा, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि निफ्टी हमारा काफ़ी ऊपर की तरफ में गया है और
काफ़ी जो शेयर्स है दबे रह गए। जैसे आईटीसी शेयर्स की बात की जाए वो भी काफ़ी दबा हुआ रह गया। ऑलमोस्ट वो तो अपने 52 वीक्स के आसपास भी नहीं आया अभी तक। बता रहा था कि इसके क्वार्टर रिजल्ट भी सुधरने स्टार्ट हो गए हैं और सारी चीज़ें ठीक होने लगी पॉजिटिव वे में। फिर इसमें कुछ फ्रॉडबाजी ना हो तो ये सही अच्छी तरह से सर्वाइव कर जाएगा और मुझे मैनेजमेंट पे विश्वास है कि इस बार वो इस चीज़ को देख लेगी। जैसे वो नीरव मोदी का अगर वो नहीं देखती तो फिर वो चीज़ें चलती रहती। लेकिन यहाँ पे प्योर मैनेजमेंट के साथ इसमें काम करें तो ये अच्छे शेयर बन सकता है लॉन्ग टाइम के लिए। हमने डिस्कस कर लिया है ये शेयर आज क्यों गिरा। जैसे मैंने आपको बता दी क्यूआईपी का रीज़न और दूसरी चीज़ आपको बता दी एंट्रीज लेवल बता दिया टेक्निकल के हिसाब से। फिर भी आपके कोई भी इससे रिलेटेड क्वेश्चन है तो मुझे कमेंट में जरूर पूछिएगा। अगर मुझसे कुछ चीज़ छूट गई है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, मैं वहाँ पे वो चीज़ को पिन जरूर करूँगा। और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।